राधा रानी के नाम का जो उच्चारण कर ले उसको भगवान श्री कृष्ण मिल जाते हैं। करती हैं कृपा श्यामा, भगवान श्री कृष्ण राधा रानी से अनन्य प्रेम करते हैं। राधा रानी जो कहें उस बात को भगवान कभी नहीं टालते। करती हैं कृपा श्यामा है, करती हैं कृपा श्यामा और दीवाने हो जाते हैं। अगर राधा रानी ने कह दिया ये भक्त सही है, इसका कार्य अच्छा है, गारंटी मानो आपके ऊपर कृपा अपने आप के सूर्य जी कर देंगे। आज उन्हीं भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, नंद बाबा बड़े पसंद, नगर पूरा झूम रहा, नंद बाबा भी झूम रहे। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। नंद बाबा बड़े भारी प्रसन्न हैं, घर में बालक का जन्म हुआ। अब नंद बाबा को लल्ला के दर्शन करने थे। पहले के जमाने में नियम था कि जब तक लड़के का बाप जिंदा था तब तक लड़का अपने पुत्र को नहीं देख सकता था। आज के जीवन का नियम बहुत खतरनाक है। अस्पताल में फोटो खींच के डाल देते, आज हमें बाप बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब बताओ ये भी कोई बात, तुम बाप बन गए, जो दुनिया का बताने भाई तुम बाप बने अपने लाने, दुनिया के लाने बनेगा, डाल देंगे। अच्छा खुद की घरवाली से कहेंगे मुस्कुराओ, अब बताओ जी ने 3000 बिच्छुअन के डंक बराबर जहर सा हो, उसे कहो तो मुस्कियाओ, मुस्की गालो। अच्छा आजकल की वे बहुएं भी बड़ी खतरनाक है, वे भी मुस्की मसक देती, मताई बन गई। जो आपके जमाने में नियम होगा, हमें तो ध्यान है, हमारे पिताजी हमारे घर परिवार के सामने कभी हम लोगों को नहीं लेते थे। ये बहुत अच्छा नियम था। आज के नियम में लड़का होता ही मूत रहो, होता ही गीलो कर लो पेंट, बाप बदल लो, मम्मी स्टाइल में घूम रही, बदल गया साहब वो समय, वो पद्धति धीरे 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 धीरे। अब तो भारत में कछु नहीं बचो, मम्मी हनन खा तो रील बनाए से टेम ही नहीं आ। अबे तुम फेसबुक पे डालो फलाने को ना हो, अब हाल सर्च करके देखो, अब हाल डरी मिले। निकल गया वो समय जब स्त्री घर के अंदर काम करती थी और पुरुष घर के बाहर जाकर के कार्य करता था। आज के समय में उस समय में अंतर हो गया। आज की स्त्री को रील बनाने से, यूट्यूब देखने से, फेसबुक देखने से, इंस्टा देखने से टाइम ही नहीं। शादियों में जाएंगे बढ़िया एक नंबर सच की, आदमी के हाथ में पुत्र को दे देंगे, लो थामो इन्हें। अभी हम इतने बूढ़े नहीं हो गए कि इनको कन्या लेना पड़े, बताओ। अपने आप को दुर्भाग्यवान नहीं है। और पहले का समय मां ही बालक को लेकर के जाती थी, चाहे वो शादी हो, चाहे वो ब्याह हो, चाहे वो शुभ कार्यक्रम हो, चाहे वो टीका हो, चाहे वो पद्धति हो, मां लेकर के जाती थी। वो आज के जमाने में फोटो खिंचवाने के समय भी स्त्री अपने पुत्र को नहीं पकड़ती, कोई जाना कह दे कि हम बूढ़े हो गए इतनी जल्दी। क्यों? ये आज की पद्धति हो, आपकी पद्धति में बहुत अंतर होगा। आप लोगों की पद्धति बहुत अच्छी होगी, आपसे बड़े जब तक रहते होंगे सिर्फ माता जी लेती होंगी, आप नहीं लेते हो। वो पद्धति थी, वो पद्धति धीरे धीरे करके हम लोग खोते हुए चले जा रहे हैं। उस पद्धति को हम लोग पा नहीं रहे, प्राप्त नहीं कर रहे। जब से टच के फोन आ गए, जब से तो भारत से पद्धति मानो विलुप्त ही हो गई। लोग बाग नंगा नाच कर रहे हैं जिसकी कोई सीमा नहीं, ऐसे ऐसे कपड़े पहन करके नाच कर रहे हैं कि जिनको देखो तो शर्म आती है। संतान से भी प्रेम करने का हमें अधिकार है, करना चाहिए। भगवान ने आत्मा दी तो आत्मा ही है, पिलकती है। लेकिन जब एक समय आपका आ जाए, आपको लगे कि हम चौथी पीढ़ी में आ गए, तब संसार के सभी सुखों को छोड़ करके भगवान के प्रति जागृत अवस्था में आकर के चले आओ, भगवान आपको मिल जाएगा। लास्ट में पूरे मोह को त्याग दो। मोह मदांधकारम, मोह ही अंधकार का कारण है। लास्ट में मोह को छोड़ दो। ये नहीं कि मरते जा रहे हो भगवान से लगे तेरे मांगते ही जा रहे।
अच्छा, सभी माताएं तो रोज शंकर जी के मंदिर में जाती और सामने नंदी भगवान रहते, सो उनके कान में जाकर के यूं लगाती और पूरी बात कह के आती। अच्छा, खुद के खितवा में बेला घुस जाए सो लठले के मारे भी दौड़ती और मंदिर में जाके नंदी भगवान के कान में कू 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 करती है। और खितवा अगर घर में अगर गैया आ जाए तो भगा दे गज्जा, हट 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 हट। तो ये स्वार्थ का संसार है साहब, स्वार्थ। भगवान श्री कृष्ण भी आज जन्म लिए, जन्म लेकर के भगवान बैठे, बाबा अपने लल्ला के दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन ब्रज की गोपियां लल्ला के दर्शन करने ही नहीं दे रही। ब्रज की गोपियां तैयार ही नहीं है। अब क्या किया जाए? बाबा का दिमाग खराब, लल्ला के दर्शन करवाने लेके कोई करने ही ना। जहां तक बाबा दर्शन करने के लिए पहुंचे, ब्रज की गोपियां बाबा को पकड़ करके बाहर कर देवे। और जब भैया ब्रज की गोपियां बाबा को पकड़ करके बाहर कर देवे, तब तो कहा जाता है बाबा को बड़ा दुख हुआ। बाबा पंडित जी के पास बैठ गया, पंडित जी लगे शहद चढ़ाओ। सो बाबा चढ़ाने टिके और शहद की जगह दूध चढ़ा दे, दूध की जगह शहद चढ़ा दे, शहद की जगह दूध, दूध की जगह शहद। सबका दिमाग खराब। दे तेरे का शहद की जगह दूध चढ़ा रहा है, दूध की जगह शहद चढ़ा रहा है, शहद की जगह दूध चढ़ा रहा है, ये क्या कर रहे हैं? सबने कहा, नंद बाबा हमें तो लगता है आपका मन स्थायी नहीं है। सभी ब्राह्मणों ने संकल्प छुड़वा करके नंद बाबा को बंधन मुक्त कर दिया। अब तो नंद बाबा को अपने लल्ला के दर्शन करने थे। चल पड़े भैया नंद बाबा लल्ला के दर्शन करने को। और जैसे ही नंद बाबा लल्ला के दर्शन करने गए तो बढ़िया खिजाब में जाप करके गए, कोई पहचान ना ले। एक ने पहचान लिया, भैया ये तो नंद बाबा है, सच के कहा जाता है। दूसरों कह रहा वो तो यहाँ जा रहे हैं अपने लल्ला के दर्शन करने। आ ब्रजवासियों ने दही की बरसात नंद बाबा के ऊपर कर डाली। जब ब्रजवासियों ने दही की बरसात कर डाली, तब नंद बाबा ने भी सभी ब्रजवासियों के साथ आनंद लेकर के अपनी कमर में ढोलकिया को बांध करके और गाते गाते भगवान को रिझाते हुए भगवान के पास जाने लगे। गाते 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 नंद भवन के अंदर नंद बाबा पहुंच गए। और जैसे ही नंद बाबा ने अपने लल्ला के दर्शन किए, कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुमम नासाग्रे वरमौक्तिकम करतले वेणु करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परवेष्टितो विद्यते गोपाल चूड़ामणि। भगवान पहुंच गए, गोपाल चूड़ामणि पहुंच गए। और भगवान को जब देखा, कस्तूरी तिलक लगाए भगवान, ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम, भगवान के घुंघराले वाल है, घुंघराली लट उस पर लटके। और भगवान के जब दिव्य दर्शन को, भगवान के जब दिव्य अनुभूतिक दर्शन को किया, जब भगवान के दिव्य अनुभूतिक दर्शन को पाया, तब तो कहा जाता है भगवान के दर्शन को पाकर के नंद बाबा सामने खड़े के खड़े रह गए, खड़े के खड़े रह गए। जब सभी गोपियों ने नंद बाबा के दिव्य दर्शन किए, तब तो सब गोपियों के मन में विचार आया। सब गोपियों ने मन में सोचा, विचार किया, आखिरकार ये कैसे हो गया। सभी गोपियां नंद बाबा को हिलाना डुलाना शुरू कर दी। हे नंद बाबा, पागल है गए का? लल्ला को नजर लगा दोगे, लल्ला को नजर लग जाएगी फिर क्या होगा? नंद बाबा शांत हो गए। ठीक है भैया, तुम सब कहती हो अगर नजर लगा देते तो आज के बाद कभी नहीं लगाएंगे। नंद बाबा उठे और उठ करके चल पड़े। अब नंद भवन में तो वही बधाई चल रही थी, गोप ग्वाल वाले खूब आनंद ले रहे थे। नंद बाबा ने 4 गेट प्रमुख बनाए। पहले दरवाजे पे हीरा, किसी पे मोती, किसी पे जवाहरात, किसी पे सोना चांदी नंद बाबा ने बंटवाना शुरू कर दिया। सारा ब्रज प्रसन्न।
इतना प्रसन्न जिसकी कोई सीमा नहीं। और पूरे नंद भवन में आनंद हो गयो। नंद स्वात्मजुत्पन्ने जाता है लादो महामना। आहूया प्राण वेद ज्ञान स्नात सुचर अलंकृत। नंद बाबा के घर पे लल्ला का जन्म हो गया। जब नंद बाबा के घर पे लल्ला का जन्म हुआ तो लल्ला के जन्म के जन्मांतर की कथा को सुनकर के नंद बाबा बड़े भारी प्रसन्न हुए। और प्रसन्नता में आकर के नंद बाबा ने बड़े प्रेम के साथ सभी के साथ आनंद लिया।